नमस्कार दोस्तों आज नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है। पहली क्लास हो चुकी है। दोस्तों ये क्लास है यूप्लिस, चाहे एसएससी स्टेट एग्जाम या एसएससी एग्जाम, कोई भी रेलवे एग्जाम कोई भी हो, इन क्लास से आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। आपका जो भी बच्चे कमजोर है मैथ में, ठीक है। तो पहली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन कराया, आज भी इंट्रोडक्शन है आज, क्योंकि नंबर सिस्टम ही मैथ की एक जड़ होती है। ठीक है, पहली क्लास हो चुकी है, आप उसको देखना, उसके बाद इस क्लास को देखना आप, ठीक है। और नोट साथ ही बनाते जाना आप, ठीक है। तो पढ़ते हम को प्राइम नंबर, जिससे बोला जाता है सहअभाज्य संख्या, जिस संख्या का या अंक में एचसीएफ एक हो, ठीक है, और कुछ भी कॉमन ना हो, अर्थात एक कॉमन हो। मतलब इसका मतलब ये है, एन कहने का मतलब ये है, दो कॉमन ना हो, चार भी कॉमन ना हो, ठीक है, तीन भी कॉमन, कॉमन एक होना चाहिए। इस लाइन का कहने का मतलब ये है, जैसे दो ये और चार है, तुम्हें पता चल रहा है कि एक से भी कट जाएंगे और दो चार से भी कट जाएगा। एक से काटेंगे दो बार और एक से काटेंगे चार बार, ठीक है, और दो से भी ये कट जाएगा और दो से ये भी कट जाएगा। तो एक से अधिक हो गई ना, हो गई, एक से ज़्यादा हो गई, तो एक कॉमन होनी चाहिए, एक कॉमन ओनली। तो ये हमारी एक सहवाज संख्या नहीं होगी। सहवाज संख्या कौन सी होगी? जिसमें एक कॉमन हो। एक से ये कट जाएगा थ्री, ये भी कट जाएगा, और किसी से कट रहे हैं दोनों, ये किसी से नहीं कट रहे, तो ये सहवाजी संख्या होती है आपकी। सात नौ है, जैसे एक से ये कट जाएगा, नौ से ये कट जाएगा, एक से दोनों कट जाएंगे, सात और नौ भी। सत्रह तैतीस, जैसे दो पाँच, चार आठ क्यों नहीं कटेंगे? तो एक से पहले दोनों कट जाएंगे, ठीक है, दो दो से भी कट जाएंगे, चार और आठ, दो दूनी चार, कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट कटने का मतलब ये होता है, ठीक है। चार से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये सहवाज संख्या नहीं है। आठ सात है, चौबीस अड़तालीस नहीं है आपकी, ठीक है। दो से भी कट जाएगा, चार से भी कट जाएगा, बारह से भी कट जाएगा, छह से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये सहवाज संख्या नहीं है। सहवाज संख्या कौन सी होगी? जिसमें कॉमन एक हो, ओनली एक कॉमन होना चाहिए आपका, ठीक है। चाहे सम संख्या साथ में हो या विषम संख्या हो, ये अभाज्य हो या भाज्य हो या अभाज्य हो, कुछ भी हो, लेकिन कॉमन एक होना चाहिए, इस बात का याद रखना सहवाज संख्या में। अब पढ़ते हैं हम ट्विन प्राइम प्राइम नंबर, जैसे बोला था जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसमें दो का गैप हो और कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब वही वही बात आ गई इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो का कॉमन होना चाहिए, इस बात का याद रखना, यहाँ पर दो का कॉमन होना चाहिए, बस कॉमन कुछ भी ना हो। एक का कॉमन हो, हम इसे बोल सकते हैं। या तो तीन पाँच है, दो का कॉमन है, यहाँ पर दो गैप का है, ठीक है। कुछ भी कॉमन है, कुछ भी किसी संख्या नहीं, एक से कटेगा, तो मतलब मैं वही बताया था, कुछ भी कॉमन ना, मतलब उसका मतलब एक से कट जाए, वो एक संख्या से, मतलब एक से कटे ओनली। पाँच सात है, ग्यारह तेरह, सत्रह नौ उन्नीस और उनतीस इकतीस। अब मैं चार छः भी लिख देता, या चार छः लिख देता, यहाँ भी दो का गैप था, लेकिन एक कॉमन एक भी होता, दो से भी कट जाता, तो एक से अधिक कॉमन हो जाते ना, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होता आपका, ठीक है। यहाँ समझ आ गया आपका। अब पढ़ते हैं भाज्य संख्या, इसे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जिस संख्या या अंक दो से ज्यादा गुणनखंड हो, भाज्य संख्या उसे बोलते हैं, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो जाए आपके। जैसे मैंने चार लिया, छह लिया, आठ लिया, नौ लिया, दस लिया, ठीक है। चार से देखो, एक से भी कट जाएगा चार, दो से भी कट जाएगा, चार से भी कट जाएगा, दो से ज्यादा गुणनखंड होगी ना कोई, एक दो तीन, ये तीन गुणनखंड तीन से हो रहा है, तीन गुणनखंड हो गए ना, लेकिन होने कितने, सॉरी, तीन गुणनखंड हो गए ना, दो से ज्यादा चाहिए थे, दो से ज्यादा भी है, एक दो तीन, ठीक है, छह भी है। और यहाँ पे मैं दो ले सकता था, मैं मान लिया दो ले लिया मैंने, भाज्य संख्या, लेकिन भाज्य संख्या दो है क्या, दो से भी कट जाएगा और एक से कटेगा, तो जो एक क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या होती है दो से ज्यादा गुणनखंड हो जाए, लेकिन दो के ओनली दो गुणनखंड हो रहे हैं, एक हो रहा है, एक दो हो रहा है, ठीक है। तो पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तुम्हारी क्या होगी? चार। क्या होगी? चार। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या नौ। क्या होगा? इसको हम सम भी बोल सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या? उत्तम संख्या। ऐसी सभी संख्या जिनके गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर होता है। जैसे मैं आगे समझाता हूँ,
परफेक्ट संख्या किसे कहते हैं, ये मैंने डेफिनेशन बताई थी पीछे आपको, वो लिख लेना। और उसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ अब समझते हैं, ठीक है। जैसे 6 है, 6 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक हो जाएगा, दो हो जाएंगे, तीन और 6। एक दो तीन 6 से ये कट जाएगा, कौन 6 कट जाएगा, आप गुणनखंड हो गए, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है 6 को जिसका गुणनखंड कर रहे हैं उसको छोड़कर उनका योग 6 के बराबर आ जाए तो वो हमारी परफेक्ट संख्या होती है। क्या होती है, परफेक्ट संख्या नंबर होता है, मतलब, ठीक है। जैसे 6 को छोड़ लीजिए, जिसका गुणनखंड करना है उसको छोड़ दो, ठीक है। और जो बच रहा है उनके योग करके उसी के बराबर आ जाए तो परफेक्ट संख्या होती है। 3 और 2 5, एक 6, 6 के बराबर आ गया तो ये परफेक्ट संख्या है नंबर से, ठीक है। उत्तम संख्या जैसे बोला जाता है। 8 है, 8 के गुणनखंड देखो ये हो गए, 1 2 4 8, इसके अलावा कोई किसी कर सकता है? नहीं कर सकता। जिसका गुणनखंड किया उसको छोड़ दो, ठीक है। और बाकी के उसका योग कर लो। ये 4 और 2 6 1 7, 8 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है आपका, ठीक है। 28 के 1 2 4 7 14 28, ये इसके गुणनखंड होते हैं। क्या होंगे, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है जिससे 28 कट जाए, जिस जिस संख्या से 28 कट जाए, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि जिस संख्या गुणनखंड है उसे छोड़ देते हैं, और बाकी जोड़ेंगे, बाकी हम जोड़ेंगे तो 28 का चाहिए। 14 7, 14 7 कितने हो गए, 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 28, इसके बराबर आ रहा है 28 और 8, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट संख्या है। तो इसकी पहचान और है, जब मोस्टली पहचानने के लिए, ठीक है। ये लागू 100% नहीं होगा। इकाई अंक पर जहां भी संख्या पे 6 हो या 8 हो, 6 हो या 8 हो, तो वह परफेक्ट नंबर हो सकता है आपका, हो सकता है ओनली, ठीक है। जैसे 6 था, यहाँ भी 8 था, तो परफेक्ट संख्या थी, लेकिन यहाँ भी 8 था, यहाँ था, नहीं हुआ था, तो इसलिए कह रहा हूँ परफेक्ट नंबर होता है, पहचानने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब पढ़ते हो ऑपरेशन, देखो कुछ ऑपरेशन है, ठीक है। जैसे और संख्या को और संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है, इवन आता है। जैसे और एक है और तीन भी एक और है, उन दोनों को जोड़ के आएगा, आ रहा है 4, मतलब एक इवन आ रहा है, ठीक है। और के साथ एक इवन संख्या जोड़ेंगे ना, और के साथ कोई इवन संख्या जोड़ेंगे तो हमारा और आएगा। जैसे 3 एक और है, इवन क्या है, हमारा 2 है, तो क्या निकल के आया 5, मतलब 5 एक क्या है, और है। इवन इवन को जोड़ेंगे तो हमेशा इवन आता है, इवन इवन को जोड़ेंगे तो हमेशा इवन आता है। 2 4 ये दोनों इवन है ना, तो जोड़ के भी कितना आया, 6, 6 क्या इवन है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई देख लीजिए, प्लस में देखे हमने, ये गुणा में देखे, गुणा और में, और का इंटू और में करेंगे, जो भी नंबर होगा तो हमारा और ही आएगा हमेशा करना। एक और है, तीन भी और, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आया, 3, 3 एक क्या है, और है ये भी, और एक और का इंटू इवन में करेंगे तो क्या आएगा, इवन। एक का इंटू दो कराया तो कितना आया, दो, दो क्या हमारा एक इवन, इवन इंटू इवन करेंगे तो इवन आएगा। 2 इंटू 4, 4 दूनी 8, 8 एक क्या है, ये भी हमारा एक इवन है, ठीक है। और देखो, अब परमेय संख्या तथा परमेय संख्या, परमेय संख्या परमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, परमेय संख्या आती है। जब कैसे देखो, 3 एक परमेय संख्या है, 4 भी एक परमेय संख्या है, ठीक है। परमेय संख्या हमने आपको बता दी कल, परमेय और परमेय के बारे में। तो 7 एक क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। 2/3 और 4/3 के दोनों, ये भी एक परमेय संख्या दोनों, तो क्या 6/3 आया, ठीक है। और परमेय संख्या क्या होती है, मैं बताया था, जो p/q के रूप में लिख जाए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये तो कहोगे भैया ये तो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं है, तो इसके नीचे एक मान लेंगे हम, तो p/q के रूप में लिख जाएगा, दोनों एक पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक संख्या वो होती है जो दशमलव में ना हो, ठीक है। अब देखते हैं परमेय प्लस अपरमेय जोड़ते हैं, तो 3 प्लस इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। अपरमेय कौन सी होती है, जो संख्या रूट में रह जाए वो अपरमेय होती है, रखना इस चीज को, ठीक है। जिसमें रूट से बाहर ना निकले, स्क्वायर रूट निकल, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने पर इन दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस √3 आएगा आपका, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अपरमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 एक अपरमेय संख्या है, रूट में, ये भी रूट में, तो इन दोनों जोड़ा कितना आया, ये आया, ठीक है। ये भी एक आपकी क्या है, परमेय प्लस अपरमेय दोनों भी आ सकती है इसमें रखना। ये एक दोनों के आगे रूट में रह गए तो ये अपर में हो गया आपका, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ा, तीन, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ क्या होएगा, जी प्लस से प्लस प्लस माइनस की संख्या कट जाएंगी, तो कितना है, 6, 6 हमारी क्या है, परमेय संख्या आपकी, ठीक है। तो इसी को दोबारा समझाता हूँ, ठीक है।
अपर में संख्या प्लस अपर में संख्या जोड़ते हैं तो क्या आता है, पर में भी आ जाएगी आपकी, या अपर में आ सकती है और अपर में भी आ सकती है। तो √3 √7 को जोड़ा तो हमारा √3 प्लस √7, ये एक हमारा अपर में संख्या है, क्योंकि रूट में रहती है जो अपर में संख्या होती है। लेकिन इन दोनों को जोड़ा मैंने 3 प्लस √2, 3 माइनस √2, यहाँ प्लस लगा देंगे तो संख्या क्या आएगी, प्लस माइनस हो जाएगी, माइनस से माइनस 1 कट जाएंगे, 3 और 3 बचेंगे, तो जोड़ नहीं तो है, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 हमारी क्या परमी संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब रेशनल देखते हैं, परमी संख्या और परमी संख्या इंटू परमी संख्या क्या निकलता है, और परमी संख्या निकलता है। ठीक है, जब 1/3 1/2 मल्टीप्लाई किया हो तो 1/6 होगा। 1/6 से क्या है, परमी संख्या मतलब रेशनल नंबर आपका। ठीक है, 1/3 इंटू 0। ठीक है, इन दोनों को 0 करेंगे तो 0.3 आएगा। ठीक है, तो ये 0.3 क्या है, ये भी एक परमी संख्या, क्यों, 0 ऊपर, हमारा 0 नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब प्रथम रेशनल नंबर इंटू इरेशनल, मतलब परमेय संख्या इंटू अपरमेय संख्या क्या आता है, इरेशनल भी अपर में भी आता है और रेशनल भी आता है, आ सकता है आपका। ठीक है, जब 1/4 इंटू √3 करेंगे तो आपका क्या आएगा, √3 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा 4, तो इसके नीचे एक मान लेंगे तो क्या है 4 आएगा। तो ये क्या है आपका अपर में संख्या है आपकी, ये क्या है अपर में संख्या। नोट्स आप भी कभी भी बनाओ तो इनको लिख लिया करना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये क्या है एक अपर में संख्या है आपकी। ठीक है, 0 इंटू 5 रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा। 0 हमारी क्या है एक अपर में संख्या, ऊपर में संख्या, सॉरी क्या है पर में संख्या है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अपर में संख्या इंटू अपर में संख्या, तो क्या आता है, अपर में संख्या भी आ सकती है और पर में संख्या भी आ सकती है आपकी। √3 √7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √21 हो जाएगा। रूट से बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता, तो ये क्या अपर में संख्या है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, रूट का इसमें करेंगे, माइनस लग रहा है तो माइनस पहले आएगा। रूट कोई भी संख्या रूट में सेम संख्या हो, उनका मल्टीप्लाई करो तो रूट हट जाएगा और वही सेम संख्या रह जाएगी आपकी। जैसे ये हट जाएगा, इसका मतलब इसमें करेंगे, सेम संख्या है, हाँ सेम संख्या है, तो रूट हट गया तो 2 बचेगा ओनली। जो संख्या ऐसा नहीं 2 2 4 हो जाए, नहीं होगा, तो वही संख्या रह जाएगी आपकी ये। ठीक है, तो 7 आ गया आप 9 माइनस 7। दोस्तों इस क्लास को शेयर करना अपने दोस्तों को, जो भी जिसके मैथ में थोड़ा कमजोर हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे आपको वीडियो डेली मिले आपको। ठीक है, थैंक यू।